आज हम बात कर रहे हैं ऐसे उल्लास, एक ऐसे पर्व की जो न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि संपूर्ण भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल की तरह इस वर्ष भी फरीदाबाद के सेक्टर 15A में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर 9 दिनों के लिए निकाली जाती है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की रथ पर अरुण शोभा यात्रा होती है, जो भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्रदान करती है। इस विषय पर हमने श्री जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और वहां के मुख्य सेवक से बातचीत की है। हमने उनसे पूछा कि इस यात्रा के पीछे का इतिहास क्या है, यह क्यों निकाली जाती है और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है। आइए हम जानते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। नमस्कार, मैं नितिका शर्मा, सोका टाइम से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर PKM दास, जो मंदिर के सेवक हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि कल जो मंदिर में रथ यात्रा निकलने जा रही है जगन्नाथ भगवान जी और उनके बहन भाइयों के साथ, तो उसके बारे में हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। ये जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन छोटा मंदिर था, अब बड़ा मंदिर बन गया 2015 से। हर साल की भांति पुरी में जैसे होता है, हमारे यहाँ पे रथ यात्रा होता है। हमारे यहाँ एक रथ चलता है, पुरी में तो 3 रथ चलती है। तो यहाँ पे हम लोग 15 दिन से पहले प्रभु 108 कलश पानी में नहाते हैं। सारे भक्त उनको नहलाते हैं। अब उनको बुखार हो जाता है, 15 दिन तक वो किसी को दर्शन नहीं देते, और उनकी जो दवाई, तेल, मालिश, ये सब आयुर्वेदिक की मत में होता है। 15 दिन के बाद आज वो अपना सज धज के सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आए हैं, मंदिर में हैं। आप लोग सभी आज दर्शन कर सकते हैं। कल वो अपना सभी भक्तों के पास मौसी के घर की जाने की बहाने से भक्तों के घर भी जाते हैं। वो तीनों भाई बहन उनका शस्त्र चक्रराज सुदर्शन उनको लेके जाते हैं, और वहाँ पे 16 की जो यहाँ से जाएंगे रोड से स्ट्रेट लाइन से, वहाँ पे रेड लाइट के पार होके आगे जाके 16 में जो मुड़ते हैं हम पुराने SP ऑफिस की तरफ, उस कोने में उनका मौसी के घर है। वहाँ कई सालों से वहीं पे प्रभु विराजमान होते हैं। सभी भक्तों को निवेदन है कि वो लोग आए, प्रभु दर्शन करें और कृपा पात्र बने। ये जो विधा है, प्रभु अपने भक्तों के घर जाते हैं। सर, ये यात्रा कितने बजे से है? कल हम लोगों की जो शुरुआत होगा, पहले सवेरे मंगल आरती 7:30 बजे से पहले हो जाता है। फिर प्रभु सजते हैं जाने के लिए। सजावट के बाद वहाँ शरीर में, क्योंकि सारे उठा के लेके जाएंगे ना, उनके सब पट्टा बंधा जाता है, सेना पट्टा कहते हैं उसको, बांध के सज धज के बैठेंगे। 1 से 1:30-2 बजे के बीच प्रभु सारे भक्तों के साथ रथ में बैठेंगे, और वहाँ रथ में आप लोग दर्शन कर सकते हो। सभी लोग रथ में दर्शन का यही भावना होता है कि जो वैष्णव सेक्ट में, कि वहाँ पे प्रभु वामन रूप में होते हैं। अगर आप रथ में भगवान जी को देख लो, तीन भाई बहनों को और उनके सुदर्शन को, तो पुनर्जन्म नहीं होता है, ये विश्वास है वैष्णवों में। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आएँ, दर्शन करें। उसके बाद वो 9 दिन मौसी के घर में रहेंगे, फिर 5 तारीख को अपने घर लौटेंगे। लेकिन घर आने नहीं देंगे। माँ लक्ष्मी अपने बहन के साथ गए थे, हमें छोड़ के, रास्ता बंद है। 1 दिन बाहर बैठे रहें, फिर उसके बाद रसगुल्ला वगुल्ला लेके फिर अंदर। और सर, मैंने सुना है यहाँ पर भंडारे वगैरह का भी बहुत प्रोग्राम है। वहाँ पे 9 दिन तक, 8 दिन तक वहाँ पे सभी भक्तों के लिए फ्री अन्न भोग होता है, जिसको महाप्रसाद कहा जाता है, सवेरे और शाम को। तो ये यात्रा का कोई समय निर्धारित है कि जैसे कि? हाँ, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया में ही रथ यात्रा होता है। आजकल इस्कॉन वगैरह सब मिलके अलग अलग कर रहे हैं। हम लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, उनको बंद कर दिया गया कि आप 1 साल में 10,000 रथ चलाइए, लेकिन चलेगा उसी दिन। ये नहीं कि आप सितंबर में चला लो, नवंबर में चला लो, वो नहीं हम लोग अलाउ करते हैं। पूरी मंदिर से भी, जगन्नाथ मंदिर से भी, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी प्रेशर है।
कि नहीं, विल नॉट अलाउ यू टू ब्रेक दी परंपरा जो है कि एक ही तिथि में आप जन्माष्टमी तो और किसी दिन कर नहीं सकते हो, ईद किसी दिन नहीं कर सकते हो, जब चंद्रदेव की उदय होगा तभी करोगे, तो क्यों हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों। और आप सभी भक्तों को अनुरोध है, आइए दर्शन करिए, भगवान की कृपा पात्र बनिए, यही है। धन्यवाद।